अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसका हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7। इसका नेम है वेक्टर्स। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से इसका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी डेफिनेशन, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर्स का पेपर आता है। तो सबसे पहले करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन होती है, जो कि एक का नाम है स्केलर्स और सेकंड का नाम है वेक्टर्स। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली स्केलर भी कहते हैं। इज वन डैट पोसेसिस ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता हो। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय नंबर अलॉन्ग विद यूनिट। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड तक कर लें, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी करनी। एग्जांपल्स में क्या है? मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, में से कोई से 3 या 4 कर लें। और एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर, ये स्केलर की एग्जाम्पल और डेफिनेशन आपने करनी है। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर भी कहते हैं सिंपली। इज वन डैट पोसेसिस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। ये दोनों डेफिनेशंस करनी है आपने। उसके बाद आगे नीचे आ जाए, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म। इसको हमने मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं और नॉर्म भी कहते हैं। अगर हमने किसी वेक्टर का नॉर्म फाइंड करना हो, लेंथ फाइंड करनी हो या फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो उसको कैसे लिखते हैं? ए बी ऐसे करके ना, वी के नीचे थोड़ी सी लाइन, इसको वेक्टर। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर ये एरो बना हुआ है और यहाँ पे साइड पे स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम इसे ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम वी के नीचे जो है ना, थोड़ी छोटी सी लाइन लगानी है और वी के स्ट्रेट लाइन्स। उसके बाद हमने पढ़ना है कि यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर ऑफ वी इज रिटन एज, वी के ऊपर एक छोटी सी कैप बनी हुई है, इसे कहते हैं वी कैप। हैट भी कहते हैं, कैप भी कहते हैं। एंड इज डिफाइंड एज वी, इसका फार्मूला है यूनिट वेक्टर का वी कैप। ठीक है, इज इक्वल टू वी इनके वेक्टर डिवाइड में वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें यूज होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द वेक्टर पी क्यू। इनके पी क्यू वेक्टर को लिखें इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। इसकी फॉर्म में हमने पी क्यू, ये हमें 2 गिवन है पेयर्स। ठीक है, इनको हमने एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं पार्ट नंबर 1। इसमें हमें पी गिवन है 2, 3 और क्यू गिवन है 6 एंड -2। इसको हमने लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। तो बहुत ईजी है, इसका आपने करना है, आपने क्या करना है, क्यू में से पी को माइनस कर देना। इनके फर्स्ट क्यू का, पी का भी फर्स्ट, पी क्यू का जब भी हमने फाइंड करना हो कि इसको हमने एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, क्यू में से पी को माइनस कर देते हैं। ये आप फार्मूला भी याद कर लें अच्छे से कि पी क्यू हमने फाइंड करना है ना वेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ क्यू, इनके क्यू में से माइनस कर दें ओ पी। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्यू वाला देखें, फर्स्ट 6 है और इसका फर्स्ट क्या 2, तो 6 में से 2 को माइनस कर दें तो ये आएगा आई का नंबर। ठीक है, एक्स आई बन गए, दोनों एक्स है हमारे पास। इसका x1, इनके फर्स्ट इसको हमने नेम दे देना x1, इसको हमने x2 का नेम दे दें। इनके ये दोनों x जब हो जाएंगे माइनस, तो एक्स आई बन जाएगा। फिर प्लस सेकंड वाला देखें, क्योंकि हमने एक्स आई प्लस वाई जे में करना है ना, तो यहाँ पर देखें प्लस है तो प्लस लगाएंगे, वाई के ये दोनों सेकंड वाले हैं तो पहले वाई का ये लिखेंगे -2, फिर माइनस, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, माइनस है फार्मूला, माइनस और -2 -3, यहाँ पे आ जाएगा -3 और जे, ये बन गया एक्स
आई प्लस वाई, ये सारा वाई और ये जे। 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4i, फिर यहाँ पे माइनस ही बनेगा ना, प्लस माइनस माइनस, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5j, 4i माइनस 5j। पार्ट नंबर 1 का आंसर है। सेम ऐसे पार्ट नंबर 2 में करना है। पी क्यू का ओ क्यू माइनस ओ पी, यहाँ पर देखिए -1 को माइनस कर देना 0 में फर्स्ट, फिर आई, फिर प्लस -6 -5 और जे, माइनस आई क्योंकि 1 और 1 एक ही, तो 1 ना भी लिखे खैर है, -i और -6 में 5 ऐड करेंगे तो 11j आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। सेम वही जिस तरह हमको पहले फार्मूला बताते थे वही करना है। इसमें फार्मूला इसमें ये यूज़ होगा कि यहाँ पे अगर आप ये भी फार्मूला याद कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इसको हमने कैसे फार्मूला, वो तो हमने डिनोट कैसे करते हैं वो लिखा था ना, अब फार्मूला इसका कैसे लिखना है वो हमने इसको याद कर लेना। सबसे पहले देखें v वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो इसका फार्मूला होता है ये, अगर हमें गिवन हो तो xi प्लस वाई जे प्लस जी, कुछ भी हो सकता है आगे। यहाँ पे अगर हमें गिवन हो तो हम यह यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, कोई भी और भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 हमने लिए हैं, 2 भी हो सकते हैं, हमें क्वेश्चन में 2 गिवन है ना, एक्स आई प्लस इनके माइनस वाई जे ये गिवन हमें, इनकी यहाँ पर एक्स और वाई गिवन है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे u की वैल्यू वेक्टर कितना हमें गिवन है 2i माइनस 7j। तो फर्स्ट क्या हमने स्क्वायर रूट लेना है, u का वेक्टर बना के स्ट्रेट लाइन के मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसको बनाना है, और फिर फार्मूला में स्क्वायर रूट होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फार्मूला प्लस है ना सेकंड का स्क्वायर इनके -7 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, फिर प्लस 7 7 ज़ार 49, 49 में 4 को ऐड करेंगे तो 53 स्क्वायर रूट, ये इसकी आ गई मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, मेन फार्मूला इसका ये होता है। नेक्स्ट का पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही करना है, फार्मूला इसमें यूज़ कर लेना है। यहाँ पर गिवन है u वेक्टर इक्वल टू i प्लस j वेक्टर, तो यहाँ पर देखिए u यहाँ पर 1, यहाँ पर फर्स्ट कोई गिवन ही ना है तो 1 ही आएगा ना, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 1 1 ज़ार 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, इसका आंसर स्क्वायर रूट 2 आ गया पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें पेयर की फॉर्म में गिवन, जिसको आई और जे में सिंपल बहुत इजी तरीका है, फर्स्ट वाला आई है फिर माइनस सेकंड वाला जे, यू वेक्टर में गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो इसे स्क्वायर रूट लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर इनके 3 का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला में प्लस है ना, सेकंड इनके -4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 4 ज़ार 16, 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 3 पार्ट तीनों ही सॉल्व कर लिए, बहुत ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इफ़ u वेक्टर हमें गिवन है, v वेक्टर भी और w तीनों गिवन है, अगर ये फाइंड करें पार्ट नंबर 1 में, बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन। u प्लस v माइनस w, सिंपल आपने क्या करना है, u की प्लेस पे u की वैल्यू लिखनी है, प्लस v की प्लेस पे v वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, माइनस और w की प्लेस पर w वाला सारा हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये वैल्यू पुट करनी है, ब्रैकेट को ओपन करना, प्लस माइनस करना, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखें u का वेक्टर का वैल्यू लिखी हमने जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2i माइनस 7j, फिर प्लस v वेक्टर की वैल्यू लिखी है i माइनस 6j, फिर माइनस है तो यहाँ पर w की वैल्यू लिखी है हमने -i प्लस j। अब ये देखें 2i माइनस 7j, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, प्लस i माइनस 6j, ये वाला माइनस और माइनस प्लस i माइनस प्लस माइनस j, ये वाला 2i और ये प्लस ये i वाले साइड पे कर दिए और j वाले साइड पे कर दिए, 2i यहाँ पे देखो 4i बन जाएगा, 4i और यहाँ पे माइनस को करेंगे ऐड तो 14j। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 2u माइनस 3v प्लस 4w, 2u की वैल्यू लिखी हमने ब्रैकेट के अंदर, फिर -3v की वैल्यू लिखी ब्रैकेट में, फिर प्लस 4w की वैल्यू लिखी ब्रैकेट, 2 2 ज़ार 4i माइनस 2 7 ज़ार 14j, फिर -3i प्लस माइनस प्लस 3 6 ज़ार 18j, फिर प्लस माइनस माइनस 4i, फिर प्लस और प्लस प्लस 4j, तो 4i और ये वाला -4i कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -3i बच के, और बाकी ये 14 और 18 में से 14 को माइनस करेंगे 4, और 4 में 4 को ऐड करेंगे तो 8j आ जाएगा।
नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में 1/2 u प्लस 1/2 v प्लस 1/2 w। तो 1/2 सब में तो 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, u प्लस v प्लस w कर लेंगे। 1/2 कॉमन लिया, हमने ब्रैकेट लगाई, u की वैल्यू लिखी प्लस v की वैल्यू लिखी और प्लस w की लिख दी। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस आई और माइनस आई हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इसको हमने कैंसिल किया क्योंकि आई वाले हमने सेपरेट कर दिया। ये देखो ये वाला प्लस आई, ये वाला माइनस आई, फिर -7j -6j और प्लस j। ये प्लस आई माइनस आई कैंसिल, तो यहाँ पे 2i और -7 में 6 ऐड करेंगे तो 12j। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर जाएगा i -6j। 2 से कैंसिल, i -6j इसका पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, क्योंकि वेक्टर को ऐड करें। किन दो वेक्टर को ऐड करना, ए बी को और सी डी को, ठीक है। हमने ए बी फाइंड करना पहले, फिर सी डी फाइंड करना और फिर इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, सम ले लेना। और गिवन बी है, हमें ए बी गिवन है, वेक्टर बी बी सी बी और डी बी, चारों पॉइंट्स हमें गिवन है, 4 पॉइंट्स। सम ले लेंगे ए बी और सी डी कैसे कि हमने फाइंड करना, पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे फिर हम सी डी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं ए और बी को फाइंड। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस, ओ बी माइनस ओ ए, वही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। यानी कि बी को ए में से माइनस, तो पहले ओ बी आएगा फिर ओ ए आएगा, ठीक है। और हमने इस फॉर्म में इसको लिखना है, तो पहले 2 - 1 यहाँ पे देखें ब्रैकेट में लिखना है, फिर आई, फिर प्लस वाई, वाई की वैल्यू जो है सेकेंड जगह 0, और ये वाला माइनस और प्लस, माइनस होता है ना फॉर्मूला में, 0 माइनस, ये 0 माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 0 + 1 j। 2 में से 1 माइनस किया 1 i और प्लस 1 j, i प्लस j, ए बी का आ गया। अब सी डी फाइंड करेंगे। सी डी में पहले आएगा ओ डी फिर माइनस ओ सी। ओ डी की वैल्यू यहाँ पर देखिए -2 और ये वाला फर्स्ट प्लस हो जाएगा क्योंकि फार्मूला माइनस है, तो -2 + 1, तो -2 + 1 i फिर प्लस 2 - 3 सेकेंड, इसका सेकेंड 2 - 3 और j। अब 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का -j आई, और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -j। सी डी भी आ गया और ए बी भी आ गया। अभी इन दोनों का सम ले लेंगे, लिखेंगे सम ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या आई प्लस जे, सेकेंड क्या -i और माइनस, इन सबको ऐड कर लिया। ये माइनस के थे इसलिए माइनस के ही रहेंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करते तो फिर इन दोनों के साइन चेंज हो जाते। अब आई प्लस आई और माइनस आई कैंसिल, ठीक है, और जे ये भी कैंसिल, तो इन दोनों का 0i बनेगा, ये भी तो कैंसिल, यहाँ पे 0 बचेगा ना, 0i ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे 0j बचे। तो ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0, इनके 0 और 0। फेयर ए बी हमें गिवन है और b इज द पॉइंट -2 5 की पेयर की फॉर्म में गिवन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे -2i + 5j। अब ए बी वैक्टर हमें गिवन, हम पहले वो लिखेंगे ए बी वैक्टर 4i - 2j। अब ए बी को फाइंड करते हैं, इनके ओ बी पहले आएगा ना, ओ बी फिर -o ए से लेके ओरिजिन तक हमने फाइंड, तो ए ओ, यानी ए से लेके ओरिजिन है ना, ए पहले आएगा ओ बाद में आएगा, तो इसका उलट हो गया ना। जब इसका उलट हो तो फिर ये वाली क्या हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी। जब ए ओ को हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे देखें ओ ए है ना, जब ओ ए को हम उल्टा करेंगे -o a बनेगा, ठीक है। यानी ये वाला साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे ओ ए था, फिर ए ओ बनने के लिए यहाँ पे साइन सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, ये बनेगा ओ बी प्लस ए ओ। अब ए ओ तो हमने फाइंड कर, तो ए ओ को हम उधर रहने देंगे और ओ बी को इधर लाकर माइनस कर देंगे, ये ए बी और -o b बनेगा। ए बी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिखेंगे 4i - 2j, और -o b जो कि ये भी हमें गिवन है, उसकी प्लेस भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इज इक्वल टू ए ओ, ये हमने फाइंड करना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4i - 2j माइनस और माइनस प्लस 2i माइनस प्लस -5j इज इक्वल टू ए ओ। 4 और 2 ऐड करेंगे 6i, फिर यहाँ पर 5 और 2 ऐड करेंगे तो -7j, तो ए ओ का आंसर आ गया 6i - 7j। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का वही वाला फार्मूला आपको भी बताया था कि v
जो कैप है यानी कि वी हैट भी कहते हैं, वी कैप भी कहते हैं, वो इक्वल होता है वी वेक्टर और वी का मैग्नीट्यूड। सेम वही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन, और वेक्टर हमें गिवन है वी वेक्टर 2i - j। वी की यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बस, बाकी सब कुछ हमें गिवन होगा। वी वेक्टर भी गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर इनके -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। 2 2 4 प्लस 1 1 1, 4 ने 1 ऐड किया 5, तो वी का मैग्नीट्यूड वेक्टर का आ गया 5 स्क्वायर रूट। फार्मूला ये होता है वी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ऊपर आता है और डिवाइड में वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है ये 2i - j, वो लिखेंगे इसकी प्लेस पर। डिवाइड ने ये हमने फाइंड किया मैग्नीट्यूड जो कि स्क्वायर रूट 5। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 2 आवर स्क्वायर रूट 5 आई सेपरेट, फिर -1 आवर स्क्वायर रूट 5 j। ठीक है, ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। सेम वही हमें वेक्टर गिवन है हमें, और हमने इसका वी यानी कि यूनिट वेक्टर को हमने फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड इनके फर्स्ट का स्क्वायर 1/2 और सेकंड का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3/2। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट था हमारे पास 1/2 और सेकंड था स्क्वायर रूट 3/2। ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना। तो 1/2 मतलब 1/4 स्क्वायर है ना, तो 1/4 फिर प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3/4। 1 + 3 4 कैल्सियम लेंगे तो 1 + 3 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड में 4 कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। और ये वी वेक्टर हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। फार्मूला अप्लाई करेंगे वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमने वी वेक्टर गिवन तो उसकी प्लेस पर पुट किया, डिवाइड में इसका आंसर मैग्नीट्यूड का 1 आया था। तो 1 को 1 से तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1/2 ही आएगा ना। 1/2 का 1 से तो 1/2 आई, फिर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 j। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के देखें आपने करनी है इसका जो फर्स्ट पार्ट किया बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड ये वाला भी हमने किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड है वी वेक्टर जो कि हमें गिवन है -√3/2 i - 1/2 j, सेम ऐसे ही है जिस तरह पार्ट नंबर 1 और 2 हमने किया था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो फिर भी आप इसके नोट्स अच्छे से बनाने हैं, कोई भी इसका क्वेश्चन स्किप नहीं करना। ठीक है, पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन नंबर 6 का मैं वो भी आपको करवा देता ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर वी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड लेंगे स्क्वायर रूट, सबसे पहले स्क्वायर रूट, फिर फर्स्ट का स्क्वायर इनके -√3/2 का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस 3/4, फिर प्लस 1/4। सेम वे 3 + 1 4 डिवाइड में 4, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फार्मूला अप्लाई करेंगे वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी का मैग्नीट्यूड वेक्टर का। वी का वेक्टर लिखा हुआ क्वेश्चन में गिवन है वो, डिवाइड में मैग्नीट्यूड 1 आया था, सेम यही चीज़ आ जाएगी -√3/2 i - 1/2 j। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7। इफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ये हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, इसको हम नेम दे देंगे ए बी और सी का। यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। ए बी सी गिवन है, डी पॉइंट को हमने फाइंड करना है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो तो, ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम हो तो डी का वैल्यू फाइंड करें, डी का पॉइंट फाइंड करें। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। मैंने कहा है ए बी सी डी, ठीक है, हमने पैरेललोग्राम बनाई, हर एक को नेम दिया इसका। ठीक है, ए का वेक्टर भी हमें गिवन है, बी भी हमें गिवन है, सी भी हमें गिवन और डी का हमने फाइंड करना है। तो डी की प्लेस पे लिखा हमने एक्स और वाई, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है ना, तो हमने एक्स और वाई को नेम दे दिया, लेट कर लिया हमने डी एक्स वाई विद द रिक्वायर्ड वेक्टर सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। सो अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के, ये वाला इक्वल है ए बी डी सी के। ठीक है, ए बी सिंपल आपने क्या करना, ए बी जो है ना, बी को ए में से माइनस कर देना, क्योंकि बी को पहले फर्स्ट क्या 4
और a को माइनस, इसका फर्स्ट क्या है 2, 4 माइनस 2, सेम वही है 4 माइनस 2 i, फिर प्लस सेकेंड इसका क्या 0 और इसका सेकेंड क्या -4, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4 और j इक्वल टू डी सी को भी ऐसे करेंगे, डी की वैल्यू पहले आ जाए, हम पे देखें डी और सी, तो सी में से डी को माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स आई, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स आई, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसका सेकंड क्या है वाई, 6 माइनस वाई जे आ जाएगा, 4 में से 2 को माइनस किया 2i, फिर प्लस 4j इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि आई वाला आई के साथ आ जाएगा और जे वाला जे के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आई वाला क्या है 1 माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा इस वाले आई के, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 6 माइनस वाई जे, यहाँ पर 6 माइनस वाई इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जे के साथ क्या कोफिशिएंट 4। अब x को साइड पे करें और यहाँ पर 2 को इधर लाकर माइनस कर दें, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, x की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर हमने क्या करना है y को हमने साइड पे कर दिया 6, ये इधर आकर -4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 2, यानी कि हमारे पास d का कोऑर्डिनेट आ गया, x और y का वैल्यू भी आ चुकी है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ d आर -1 एंड 2, -1, 2, ये इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही करना है, इसमें यहाँ पे गिवन है ए डी बी और सी, ठीक है, हमें वही पैरेललोग्राम बनानी है और इनके पॉइंट बना देने हैं, और यहाँ पे हमने डी ही फाइंड करना है, डी हमारे पास एक्स और वाई है, ठीक है, वही पैरेललोग्राम बनानी है हमने, बस पॉइंट्स जो हैं हमने वही लेने हैं जो हमें गिवन थे ए डी और बी सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक है एक्स और वाई हमने फाइंड करना है, तो ए डी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ए डी हो जाएगा सी बी के, तो उन्होंने कहा हुआ है ना ए डी लिखें पहले फिर बी सी करें, इसीलिए हमें ये करना पड़ा ए डी और सी बी। अब यहाँ पर देख ए डी करेंगे हम पहले ए डी, तो एक्स -2, इसका जो डी का जो है ना फर्स्ट, वो ए के फर्स्ट से माइनस कर देंगे, फिर आई, फिर प्लस इसका सेकंड वाई, इसका क्या हो जाएगा +4 जे इज इक्वल टू, अब हम करेंगे 4 माइनस करेंगे इस 4 और -1, फिर प्लस आई आ जाएगा, और यहाँ पर 0 -6 और जे आ जाएगा, इसको एज इट इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करेंगे 3i, फिर माइनस यहाँ पे 6j। अब कंपेयर करेंगे इसको, x -2 इक्वल हो जाएगा 3 के और y +4 इक्वल हो जाएगा -6 के, x यहाँ पर रहने का और यहाँ पर -2, 3 के साथ अगर प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5, x की वैल्यू आ गई 5, y इज इक्वल टू यहाँ पर -6 और ये वाला +4 इक्वल के इस तरफ आकर -4 हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 5 एंड -10। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है, और आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो, ठीक है। इसका जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 किया है, इसमें था ए बी और डी सी, ठीक है, और इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ए बी और डी सी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी और डी सी किया हमने, यहाँ पर ए डी बी सी, यहाँ पर ए डी और सी बी किया, ठीक है। ऐसे इनको इक्वल क्वेश्चन को देखकर ही आपने इसको करना है, यहाँ पर ए बी और डी सी करना है, ए बी को इक्वल कर देना है डी सी के, यहाँ पर ए डी को इक्वल करना है सी बी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और हम करेंगे इसकी भी एक्सरसाइज नंबर 7.2, और एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल्स मिस नहीं करेंगे।